आज हम सिंधी अल्फ़ाबेट्स यानी सिंधी हुर्फ़े तहजी लिखना, बोलना और पढ़ना एक साथ सीखेंगे। मैं चाहती तो आपको आसान सिंधी बुक में से रीड करवा सकती थी, ये हमारी बुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में राइटिंग भी अच्छी हो जाए, इसलिए हम साथ में लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे राइटिंग को, तो आपकी शुरू से ही सिंधी में अच्छी राइटिंग हो जाएगी और मे बी आपकी उर्दू की राइटिंग भी और अच्छी हो जाए। अगर आपकी सिंधी में राइटिंग अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधी में हम लिखेंगे अलिफ। ये इंग्लिश की मार्जिन लाइन है। अगर उर्दू की मार्जिन लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई हो तो आपको एक उंगली छोड़ के लिखना है अलिफ। हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे ब। ब इस तरीके से लाइन पे ही लिखना है। सिंधी में लाइन पे लिखना बहुत कंपलसरी होता है ताकि आपकी राइटिंग शुरू से अच्छी हो जाए। इसके बाद आता है हमारे पास ब। ये बे के नीचे दो नुक्ते होते हैं और इस बे को थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। इसके बाद आता है भ। इसमें नीचे 4 नुक्ते डलेंगे, बे के नीचे 4 नुक्ते, तो वो बन जाएगा हमारा भ। मैं साथ साथ आपको उर्दू में भी लिख के दिखा रही हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद आता है सिंधी में त यानी ते। ये सिंधी में उर्दू जैसा ही ते होता है। इसके बाद आता है ते के ऊपर 4 नुक्ते। 4 नुक्ते यानी ये बन जाएगा हमारा थ। अलिफ ब ब भ त थ। अब आ जाते हैं ट की तरफ। ये भी ते जैसा बनेगा, लेकिन इसके अंदर 3 नुक्ते होंगे, 2 ऊपर 1 नीचे। ये है ट। फिर आता है हमारे पास टे की एक और किस्म। इसमें सिर्फ 2 ही नुक्ते डलेंगे। 2 नुक्ते होगा तो ये बनेगा ठ, यानी 2 नुक्ते ऊपर 1 नीचे तो ट, और सिर्फ 2 नुक्ते होंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा ठ। फिर आ जाता है हमारे पास स। स ये उर्दू जैसा ही स है। फिर है प। प यानी जो हमारा नॉर्मल पे होता है वो सिंधी में प। फिर जीम लिखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि आप बीच में लाइन करेंगे ऐसे और फिर ऐसे नीचे तक ले जाएंगे और अंदर 1 नुक्ता। ये हो गया हमारा जीम। और एक और बनाती हूं, ये हो गया। इसे हम कहेंगे य। य जो है वो जीम और दाल का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों की साउंड जब मिलाते हैं तो बनती है य, तो ये य बनेगा। फिर आ जाता है झ। कभी भी जीम के साथ अगर किसी चीज को जोड़ना हो तो जीम को ऐसे करेंगे और फिर ऐसे दाल बना के ऐसे 2 चश्मी है लगा के, तो ये हमारा बन जाएगा झ। जो नॉर्मल झ होता है वो भी इसी तरीके से लिखते हैं और आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो ये झ। अब इसके साथ कोई भी चीज जुड़ सकती है, झंडो भी हो सकता है, झंडा जब हम उर्दू में लिखते हैं तो भी आपकी राइटिंग इसमें अच्छी हो जाएगी। एक और हमारा जिम जैसा ही बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी 2 ही नुक्ते होंगे, लेकिन वो बराबर बराबर में होंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ञ, यानी स प ज य झ ञ। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ ब ब भ त थ ट ठ स प ज य झ ञ। ये जीम और नून की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीम के साथ नून गुन्ना जब हम एक साउंड बनाते हैं तो ये ऐसी वाली बनेगी, जीम और नून के साथ। अब आ जाते हैं च। सिंपल उर्दू जैसा ही च। फिर है च जैसा ही लेकिन अंदर 4 नुक्ते, तो ये हमारा बन जाएगा छ। ये है छ। ज य झ ञ च छ। फिर आते हैं
अब देखें ये बीच में ही लाइन हो रही है और उसके साथ इसका ये पेट बनता जा रहा है। ये हो गया ह। मैंने 2 लाइन इसलिए स्किप की है ताकि यहाँ पे जो मैंने अल्फाज लिखे हैं उसके बाद जब अल्फाज आए तो क्लियर रहे। फिर आ जाता है ख। ये भी नॉर्मल ख है। अलिफ ब ब भ त थ ट ठ स प ज य झ ञ च छ ह ख। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो होगी दाल के साथ, यानी दाल का खानदान शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम अगली वीडियो में दाल के बाद से शुरू करेंगे, यानी कि दाल का खानदान शुरू हो जाएगा। ये है पूरा अलिफ का खानदान यहाँ तक और यहाँ से है पूरा जीम का खानदान। अब दाल के खानदान पे आ जाते हैं, यानी दाल से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आप जल्दी जल्दी सीख जाएं। दाल के ऊपर जब 2 बार 2 नुक्ते आएंगे तो उसे हम कहेंगे ध। क्या कहेंगे? ध। दाल खाली होता है, दाल के ऊपर जब 2 नुक्ते आते हैं तो वो हो जाता है ध। इसके बाद दाल के ऊपर जब ये टे किस्म के नुक्ते आएंगे, 3 किस्म के, 2 ऊपर 1 नीचे, तो इसकी आवाज निकलती है ड, यानी कि दाल और डाल के बीच की आवाज होती है। ये ड़ नहीं है, ये ड है, ड। इसके बाद दाल के नीचे सिर्फ 1 नुक्ता, ये है हमारा डाल, सिंपल डाल, द ध ड़ ड। फिर आता है दाल के नीचे 2 नुक्ते। दाल के नीचे जब 2 नुक्ते होते हैं तो वो हो जाता है ढ। दाल 2 चश्मी जब हम भारी अल्फाज कहते हैं उर्दू में। इसके बाद आ जाता है जाल। अब ये लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ में सिखा देती हूँ। कहाँ सिखाऊं मैं आपको? जैसे ये ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा गोल भी बना सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं और ऐसा भी बन सकता है, यानी इसके कुछ स्टाइल्स होते हैं। एक्चुअल स्टाइल है वो है ये वाला, ऐसे बना के और जाल, ताकि ये दाल के खानदान का आपको क्लियर हो कि ये दाल का खानदान है। ये जाल तक हो गया। अब आ जाते हैं रे के खानदान पे। रे की जो लिखने की अच्छी सी फॉर्म है, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म, वो होती है आधा इधर आधा नीचे, आधा इस लाइन पे आधा लाइन के नीचे। तो ये हमारा बन गया र। रे लिखने का एक और स्टाइल है, वो मैं आपको बताती हूं। ऐसे, ये थोड़ा सा टफ होगा बच्चों के लिए, अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग। वैसे रे को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर आ जाता है रे के ऊपर 4 नुक्ते, ये हो जाता है ड़, इसकी साउंड है ड़। फिर है जे, जो नॉर्मल हमारा उर्दू जे होता है, ये भी जे ही है, जेर नहीं जे। ये हो गया हमारा यहां तक बे का खानदान, यहां से लेके यहां तक जीम का खानदान, खे तक, दाल से यहां तक दाल का खानदान, और ये रे का खानदान। अब आ जाते हैं नए अल्फाबेट पे। नया हुर्फ है सीन। सीन लिखने का ये तरीका है कि 2 छोटे इस लाइन पर और 1 नीचे के साथ बड़ा वाला, ये हमारा सीन। सीन या श भी कह सकते हैं। स श, द ध ड ड़, सॉरी ड ड ढ ज र ड़ ज, स श, स्वात, ऐसे बबल जैसा बना के इसके साथ फिर ऐसे, ज्वात, तोय या तो, ज़ौ। आइन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटी सी गोल और उसके साथ ऐसा बड़ा वाला आइन, अ ग ग, फ। अब फे के ऊपर जब 4 नुक्ते आएंगे, ये स्पेशल अल्फाज में है। फे के ऊपर जब 4 नुक्ते आते हैं तो वो बन जाता है फ। इधर हमने पे का खानदान में फ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब फे के ऊपर 4 नुक्ते आते हैं तो वो उसकी साउंड निकलती है फ। व्हाट विल बी द साउंड? फ। फिर क,
इसको भी छोटा सा ऐसे लेके ऐसा करेंगे और फिर 2 नुक्ते प। इसके बाद सिंधी में काफ लिखने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे ऐसे, ये है क। या फिर आप काफ को थोड़ा सा ऊपर करके भी शुरू कर सकते हैं, यानी काफ लिखने के 2 तरीके हैं। ये हमारा होता है काफ, उर्दू में काफ। काफ उर्दू सिंधी में इस तरीके से काफ लिखा जाता है। और जो ये वाला काफ है इसे हम कहेंगे ख। काफ 2 चश्मी है ख। आपको शायद थोड़ा सा क्लियर नजर ना आया हो, ये है क, ये है ख। काफ 2 चश्मी है ख। फिर आ जाता है ग, नॉर्मल जो गाफ आता है गाफ। इसके बाद ये गाफ का खानदान चल रहा है। गाफ में भी अपने अपने खानदान है। गाफ के नीचे जब भी 2 नुक्ते आएंगे तो उसकी साउंड बनेगी गाय, यानी कि गाफ के साथ नून गुन्ना को ऐड करके आपको गैन जैसी आवाज, जैसे गाय। तो जैसे गाय को सिंधी में गैऊ कहते हैं, तो हवा बाहर निकालनी है गाफ के साथ, तो ये बन जाएगा गै। ये भी स्पेशल अल्फाज में काउंट होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये काफ आधा बनाना है, फिर उसके साथ ये 2 चश्मी है लगा के छोटा सा ऐसे करेंगे तो ये है हमारा घ, यानी कि गाफ 2 चश्मी है घ। फ, फ, प, क, ख, ग, घ। इसके बाद गाफ के ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं, उसे गाफ और दाल की कॉम्बिनेशन वाली साउंड कहेंगे ग्य। क्या कहेंगे? ग्य। फिर आ जाता है लाम। लाम को ऐसे लाइन से लेकर नीचे से ऐसे लेंगे। फिर आ जाता है मीम। मीम कैसे बनाएंगे? ऐसे दाल की तरह जोड़ के ऐसे, ऐसे दाल की तरह जोड़ के या गोल बना के ऐसे लिखेंगे तो ये मीम बनेगा। उर्दू में हमारे पास मीम ऐसा होता है जब हम उर्दू ऊपर से यूं मीम लेते हैं और फिर नीचे ले जाते हैं। सिंधी में मीम इस तरीके से हाफ लिखा जाता है, और जब आखिर में लिखना हो, यानी इसकी साउंड चूंकि म है इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास न, नून। एक नून जैसा होता है, उसके अंदर एक तोय बनी हुई होती है, इसे कहते हैं ण। ये भी स्पेशल अल्फाबेट्स में है। आप चाहे तो हमारी सिंधी की जो पहली हुर्फ़े तहज्जी की वीडियो है, आप वो जाके इजीली देख सकते हैं। उसमें सबकी साउंड सिखाई गई है कि कौन कौन से वर्ड्स की कैसी कैसी साउंड निकलेगी, खास करके स्पेशल। ये हुर्फ़े तहज्जी है जो हम पढ़ना, बोलना और लिखना सीख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वाओ। वाओ ऐसे बना के और ऐसे नीचे छोड़ देना है। फिर 2 चश्मी है। 2 चश्मी है को भी दाल की तरह बना के लेकिन अंदर से ऐसे लेना है। तो ये लाइन पे, यानी सिंधी की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप सब चीजों को लाइन पे ले। यानी अरेबिक में भी अगर आपको अलिफ बे पे सीखनी हो तो वो भी लाइन पर ही होती है। उर्दू में हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन सिंधी में अगर ऐसा लाइन में काम किया जाए, हम आगे जब वर्ड्स लिखना सीखेंगे या पढ़ना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जब वर्ड्स हम लिखेंगे तो उसमें राइटिंग कितनी अच्छी हो जाती है। इसके बाद हमजा, और फिर छोटी ये की छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा इधर ऐसा बनाना है और नीचे ऐसे बड़ा लेके जाना है। ठीक है, ऐसा सी बनाया और ये बड़ा सा इसका पेट यहां से ले लिया और ये हमारा बन गया य। अब ये य जो है वो छोटी ए के लिए भी यूज होता है और बड़ी ए के लिए भी, क्योंकि इसकी साउंड ही य है। तो आई होप के देखें आपको ये अलिफ बे पे पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार से रीड करके बता देती हूँ। अलिफ, अलिफ को अलिफ ही कहेंगे या अ। अलिफ, ब, ब, भ, त, थ, ट, ठ, स, प, ज, य, झ, ञ, च, छ, ह, ख, द, ये नुक्ता नहीं है, द, ध, ड़, ड, ढ, ज। दाल के ऊपर 2 नुक्ते तो ध, और दाल के जब नीचे 2 नुक्ते आएंगे तो ढ। ये इसकी निशानी है, आप याद करने के लिए भी इजीली उसको
रख सकते हैं। ये पॉइंटर है, ये ट्रिगर है, याद करने के लिए ट्रिगर है। और अगर ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो ड, और सिर्फ एक नुक्ता होगा दाल के नीचे तो वो हो जाएगा ड। ज, र, ड़, ज, स, श, स्व, ज, त, ज, यानी मैं इसको ज़ोएं बोल देती हूँ, तोए, ज़ोएं, अ, ग या आइन, गाइन, फ, फ, क, क, घ, ग, य। ये गाफ और ये गाफ गैन गैन की साउंड देगा, ये गैन या नून गुन्ना की साउंड। गाय, गाय, घ, य, ये गाफ और दाल की साउंड देगा। ल, म, न, ण, व, 2 चश्मी है, हमजा, य।